सोलन टू अनराइवल टांग सेट के एपिसोड नंबर 4 को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांग डोंग थकने की वजह से युहा के ऊपर गिर गया था और युहा को उसकी चिंता होने लगती है तो उसे वो उठाने लगता है और युहा खुश होते हुए कहता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें क्रश कर दिया था, इसलिए मैंने इस बारी तुम्हें मुझे क्रश करने दिया। और अचानक से वांग डोंग गुस्से से युहा को एक जोरदार कंटाप पे धर देता है और वांग डोंग चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि मैं ऐसा करना चाहता था और तुम वाकई में काफी ज्यादा चिपकू हो, जिस वजह से आज मुझे काफी ज्यादा एम्बेरस होना पड़ा और तो और तुमने मेरी इमेज को भी खराब कर दिया। और फिर ये दोनों ही एक दूसरे को थम दिखाते हुए खुश होने लगते हैं। जिसके बाद टीचर इन सभी को एक साथ इकट्ठा होने के लिए कहती है और ये कहती है कि जो कोई भी 100 राउंड्स को नहीं लगा पाया है वो अपने सामान को पैक करे और यहाँ से चलता बने। और इनके इस रौद्र रूप को देख के सभी के पसीने छूट जाते हैं और ये सभी डरने लगते हैं और ये सभी मन में कहते हैं कि ये ओल्ड मॉन्स्टर काफी ज्यादा कठोर है और हमने अपनी एकेडमिक लाइफ को बिल्कुल भी ऐसा इमेजिन नहीं किया था। जिसके बाद टीचर युहा को अपने साथ चलने के लिए कहती हैं, जिस पर युहा भी मान जाता है। और इस तरफ वांग डोंग मुंह फुलाते हुए सोचता है कि आखिर टीचर ने इसे ही क्यों बुलाया है, क्या वो इसे एक्स्ट्रा लेसन देना चाहती हैं। और फिर हम टीचर और युहा को एक रूम के अंदर देखते हैं और टीचर कहती हैं कि युहा, मैं वांग डोंग की स्पिरिट से काफी सरप्राइज हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी स्पिरिट के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, इसलिए तुम ही मुझे बताओ। और फिर युहा अपनी स्पिरिट रिंग को दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास स्पिरिचुअल टाइप स्पिरिट आइज हैं। और इस बात को जानते ही टीचर चौंक जाती हैं और ये कहती हैं कि ये तो एक बॉडी स्पिरिट है। और फिर ये पूछते हैं कि तो फिर तुम्हारी फर्स्ट स्पिरिट स्किल क्या है। और फिर युहा उन्हें बताता है कि मेंटल डिटेक्शन और मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर टीचर कहती हैं कि तो मतलब कि तुम आसपास की चीजों को काफी ज्यादा बारीकी से देख सकते हो और जो कुछ भी तुम देख सकते हो उसे तुम पूरी तरीके से डाटा के साथ डिस्क्राइब कर सकते हो और ये तो असल में एक मैजिकल स्किल है। और फिर टीचर युहा को इनके साथ चलने के लिए कहती हैं और फिर युहा डरते हुए कहता है कि क्या आप मेरे साथ कुछ बुरा करने वाली हैं, लेकिन ना जाने क्यों मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। और फिर टीचर झाओ कहती हैं कि मुझे जोर से पकड़ना। और फिर युहा कहता है कि हे मिस झाओ, आप ही हैं जिन्होंने मुझे पकड़ रखा है, इसलिए आप ही मुझे टाइट पकड़ना। और फिर मिस झाओ काफी तेजी से युहा को उड़ा के कहीं और ले जाने लगती हैं और जहाँ पे ये लोग गए होते हैं वहाँ की जगह को देख के युहा काफी ज्यादा अचंभित होता है और युहा अंदर की चीजों को देख के कहता है कि यहाँ पे हर चीज कितनी ज्यादा कूल है। और युहा काफी ज्यादा खुश होते हुए आसपास नजर मारते हुए कहता है कि ये तो लेजेंडरी हाई टेक्नोलॉजी है। और युहा यहाँ पे आने की असली वजह को नहीं जानता था, इसलिए ये अपने आप को शांत करवाने लगता है। और तभी यहाँ पे फान यू आता है और ये कहता है कि झाओ ये आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और फिर झाओ ये कहती है कि क्या तुम्हें याद है जो तुमने मुझे लास्ट टाइम कहा था। और फिर फान यू मुंह बनाते हुए कहता है कि मैंने तो उस समय तुमसे काफी सारी चीजें कही थी, तो इसलिए मुझे याद नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तुमने कहा था कि तुम्हें स्पिरिचुअल टाइप मास्टर की जरूरत है जिससे कि स्पिरिट टूल को ऑपरेट किया जा सके। और युहाओ इनकी बातों को सुन के हैरान हो रहा होता है। और फिर मिस झाओ युहाओ को अपनी स्पिरिट स्किल को दिखाने के लिए कहती हैं। तो युहाओ कहता है कि दिन में दूसरी बार क्या इन्हें ऐसा लगता है कि मैं इनका पालतू चूहा हूँ। और तभी फेनिया उसके आगे आके उसे गुस्से से देखने लगता है। तो युहाओ उसे देख के डर सा जाता है। मुझे निगलना मत और मिस झाओ शिकायत करने के लिए मुझे माफ कर दो और इनसे कहो ना कि ये मुझे हर्ट ना करें। और फिर फेनिया झाओ से कहता है कि क्या असल में ऐसी भी स्पिरिट स्किल होती है और ये तो एक 10 ईयर विंड बेबून की है। और झाओ कहती है कि शायद ये म्यूटेटेड स्पिरिट है जिसका दोबारा म्यूटेट होना बाकी है। और इन्हें ऐसे बात करता देख युहा मन में कहता है कि ये बड़े लोग कितने ज्यादा भोले भाले हैं। और फिर फानियो सईतो को अपने पास बुला लेता है और ये सईतो काफी ज्यादा खुश मिजाज का बंदा होता है और ये तुरंत ही यहाँ पे आ जाता है। तो फानियो इससे कहता है कि इसे शूटिंग को आजमाने के लिए ले जाओ और इसे तुम्हें एडजस्ट करने देना। और फिर सईतो अपने आप को काफी अच्छी तरीके से और प्यार से युहा को इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर युहा भी अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन करवाता है। और फिर सईतो युहा को देख के कहता है कि ये बच्चा तो काफी ज्यादा पोलाइट और क्यूट है और ये युहा को यहाँ पे पाके काफी खुश होता है। जिसके बाद सईतो युहा को अपने साथ शूटिंग रेंज में ले आता है जहाँ पे उसने एक काफी बड़े कैनन को पकड़ रखा होता है। और शायद तो कहता है कि लिटिल ब्रो चलो शुरू करते हैं। और फिर युहा भी कहता है कि मैं भी अपनी स्पिरिट स्किल को एक्टिवेट करना शुरू कर रहा हूँ। जिसके बाद सईतो मूविंग टारगेट के ऊपर अपने अटैक को रिलीज कर देता है, लेकिन सईतो का अटैक टारगेट पे नहीं लगा था, इसलिए मुंह फुलाते हुए युहा से कहता है कि ऐसा दिखता है कि तुमने इसे मिस कर दिया। और यहाँ पे युहा का भी मुंह उतरा हुआ होता है और ये कहता है कि हाँ वास्तव में। और फिर सईतो थोड़ा सा भावुक होते हुए कहता है कि मास्टर ये ऐसा नहीं कर सकता है। और फिर फान युहाओ
से उसकी स्किल की रेंज पूछते हैं और फिर युहाओ कहता है कि मेरी 30 मीटर्स की रेडियस की रेंज है, लेकिन मिस्टर फान यू मेरी जो मेंटल डिटेक्शन और मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी रेंज बढ़ जाएगी जैसे जैसे स्पिरिट पावर लेवल्स बढ़ेंगे। और फान यू एक इवॉल्विंग स्पिरिट के बारे में जान के थोड़ा सा हैरान होता है और ये कहते हैं कि अगर तुम्हारी स्पिरिट स्किल की रेंज हर डायरेक्शन में 100 मीटर से ज्यादा हो जाए तो तुम मुझसे मिलने स्पिरिट स्किल्स के एक्सपेरिमेंट एरिया के अंदर आ सकते हो। और इसके लिए युहाओ मान जाता है और जाओ ये कहती है कि हालांकि अगर तुम न्यू स्टूडेंट के टेस्ट को पास नहीं कर सके तो मैं तुम्हें तब भी एक्सपेल कर दूंगी। और हान यू हंसते हुए कहता है कि देखो तुम कितनी शॉर्ट टेम्पर की हो। जिसके बाद ये वापस से युहाओ को अकेडमी के अंदर ले आती हैं और युहाओ भूख से परेशान होते हुए कहता है कि मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और अगर मैंने इसका समाधान नहीं निकाला तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा। और तभी ज़ियोया यहाँ पे आ जाती है और ये कहती है कि चलो सेक्ट हेड को तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने दो। और युहाओ इन्हें अचानक से सामने देख के चौंक जाता है और ये कहता है कि मास्टर या आप अचानक से कहाँ से आ गई। और ज़ियोया कहती है कि तुम काफी अच्छे कुक हो और अगर तुम हर दिन क्लास के बाद स्कूल गेट पर गिल्ड फिश को बेचते हो तो तुम उससे भी पैसे कमा सकते हो। और इस बात को सुन के युहाओ कहता है कि ये तो अच्छा आइडिया है और आज शाम को मैं इसे जरूर ट्राई करूंगा। और तभी ज़ियोया अपना इविल रूप दिखाते हुए कहती है कि लेकिन तुम्हें मुझे कस्टमर्स के बीच में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी होगी। जिस पर युहाओ भी कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर ज़ियोया युहाओ से क्लास के बाद मिलने का कह के यहाँ से चली जाती है और युहाओ के जाते ही ज़ियोया खुशी के मारे उछलने कूदने लगती है और ये कहती है कि वाकई में एक तीर से दो निशाने लगाने वाली स्ट्रेटेजी काम कर गई और मैं वाकई में काफी ज्यादा ब्रिलियंट हूँ। और तभी हम देखते हैं कि युहाओ कहीं गया हुआ नहीं होता है और ये कहता है कि हेड आप अपनी इमेज पर ध्यान दें क्योंकि ऐसा करके आप अपनी ही इमेज को खराब कर रही हैं। और फिर युहाओ को हम अपने रूम में कल्टीवेट करते हुए देखते हैं और जब वो कल्टीवेट कर रहा होता है तब उसे पुरानी बातें याद आ रही होती हैं जब उसे कहते थे कि तुम कितने बड़े लूजर हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, और तुम्हारी तो इनेट स्पिरिट सिर्फ लेवल 1 पर ही है और जिंदा रहने से तो अच्छा है कि तुम मर ही जाओ। और तभी युहाओ को अपनी माँ के साथ बिताए हुए आखिरी पल याद आने लगते हैं जिसके बाद इसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे इसे पंख लग गए हों। और तभी अचानक से ये होश में आ जाता है और चौंकते हुए कहता है कि ये तो इवोल्यूशन था। और तभी युहाओ अपने सामने वांग डोंग को पाता है जिसे अचानक से अपने सामने देख के वो डर सा जाता है और युहाओ कहता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और वांग डोंग कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम्हारी आंखें अभी अनयूजुअल दिख रही थी और ये अभी ग्लो हो रही थी, तो जल्दी से बताओ कि तुम्हारी स्पिरिट के साथ क्या हो रहा है। और फिर युहाओ अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि मेरी स्पिरिट ने मुझे स्पिरिट आइज दी जिनका मेन फंक्शन मेंटल डिटेक्शन और मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस चीज को सुनते ही वांग डोंग काफी ज्यादा खुश होता है और ये कहता है कि ये तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है और मुझे भी इसे एक बार ही आजमाना है। और इस बात को सुनते ही युहाओ अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है कि मैं ये जानता ही था कि ऐसा ही होगा। जिसके बाद ये दोनों ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ पे युहाओ अपनी स्पिरिट आइज को वांग डोंग के साथ शेयर करता है और इस नजारे को देख के वांग डोंग काफी खुश होता है और ये कहता है कि तुम तो कितने ज्यादा औसम हो। और फिर युहाओ अपने डिटेक्शन रेंज को कंट्रोल करके बढ़ाने की कोशिश करता है और वाकई में इसकी देखने की रेंज बढ़ जाती है और ये कहता है कि आखिर मैंने कर दिखाया, लेकिन ये काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिट पावर को कंज्यूम करती है। और तभी युहाओ कमजोरी की वजह से गिरने लगता है और वांग डोंग उसे संभालते हुए कहता है कि युहाओ तुम्हें क्या हुआ है। जिस पर युहाओ कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं बस कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ जिस वजह से मैं पूरा तरीके से पसीने में हो गया हूँ, इसलिए मैं अब शावर लेने जाऊंगा। जिसके बाद हम युहाओ को शावर लेने के बाद आते हुए देखते हैं और ये खुश होते हुए कहता है कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है शावर को लेने के बाद और लगभग मेरी पूरी एनर्जी रिकवर हो गई है। और तभी ज़ियोया जोर से युहाओ का नाम लेती है और इनकी आवाज को सुनता ही युहाओ काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और ये कहता है कि शिट, मैं तो ग्रिल्ड फिश के बारे में तो भूल ही गया था मास्टर, या मैं बस अभी वहाँ पे पहुँचता हूँ। इसलिए युहाओ काफी ज्यादा तेजी से जाके गेट खोलता है तो हम देखते हैं कि वांग डोंग अपने कपड़े पहन रहा होता है और युहाओ कुछ देख पाता उससे पहले ही वांग डोंग काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है जिस वजह से युहाओ डर के मारे आंखें बंद कर लेता है और वो एक ही झटके में अपने सारे कपड़े पहन लेता है और ये युहाओ पे भड़कते हुए कहता है कि युहाओ ये तुम आखिर क्या कर रहे थे और तुम बिना कैसे गेट खटखटाए अंदर चले आ रहे थे। और फिर युहाओ कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे अर्जेंट काम है। और युहाओ काफी जल्दी अपने कपड़ों को पहन लेता है और गेट को जोर से बंद करके जाते हुए कहता है कि तो अब मैं चलता हूँ। और इस तरह वांग डोंग का दिल काफी जोर जोर से धक धक कर रहा होता है और इसे युहाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद हमें शाम के समय का सीन देखते हैं और युहाओ ने ग्रिल्ड फिश
फिश की दुकान लगाई हुई होती है और युहाओ की ग्रिल्ड फिश काफी ज्यादा डिलीशियस थी, इसलिए सभी लोग इसकी काफी डिमांड कर रहे होते हैं। और फिर युहाओ कहता है कि सीनियर्स मुझे माफ कर दो क्योंकि सारी फिश बिक चुकी हैं और ये आखिरी की 2 पहले से ही बुक हो रखी हैं। और फिर युहाओ अपने सिर को खुजाते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगी और ये सभी तो तुरंत ही बिक गई। और भाई लोग जियांग के आगे का जो नाम है उसे प्रोनाउंस करना काफी मुश्किल है, तो मैं बस उसे जियांग नान कहूंगा। और जियांग नान को देख के सभी लोगों के मुंह खुले हुए होते हैं और जियांग नान को देख के ये कहते हैं कि ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल और जेंटल है। और फिर हम जियांग नान को देखते हैं जो कि वास्तव में काफी सुंदर होती है और एक लड़की जियांग नान से कहती है कि वहाँ पे तो देखो वहाँ पे कितना ज्यादा शोर शराबा हो रहा है और वहाँ से कितनी अच्छी स्मेल भी आ रही है। और फिर जियांग नान युहाओ के पास आके पूछती है कि ग्रिल्ड फिश कितने की है, जिस पर युहाओ उसे 5 कॉपर कॉइंस बताता है और ये काफी ज्यादा भोला सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि ये तो थोड़ा महंगा है, तो क्या 3 कॉपर कॉइंस चल जाएंगे। और इस चीज को सुन के युहाओ थोड़ा सा चौंक जाता है और ये मन में कहता है कि क्या ये मुझसे मोलभाव कर रही है और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कोई इस एकेडमी के अंदर मुझसे भी ज्यादा गरीब होगा। और फिर युहाओ कहता है कि मुझे माफ कीजिए लेकिन इनकी फिक्स प्राइस है और आज की सभी बिक चुकी हैं। और फिर जियांग नांग युहाओ से मोलभाव करने की पुरानी आदत के लिए माफी मांगती है। मैं जरूर अगली बारी से टेस्ट करने के लिए आऊंगी जब मुझे मौका मिलेगा। और जियांग नांग के यहाँ से जाते ही सभी लोग युहाओ के ऊपर काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि इसने असल में जियांग नांग को फिश ना बेचने की हिम्मत की है। और तभी कोई काफी ज्यादा जोर से गोल्ड कॉइन को युहाओ की तरफ थ्रो करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये गोल्ड कॉइन युहाओ की टेबल पे काफी ज्यादा जोर से गप जाता है और उस बंदे को इतनी तेजी से अपनी तरफ आता देख युहाओ कहता है कि इसका उद्देश्य ग्रिल्ड फिश को हासिल करने का है। और युहाओ इन ग्रिल्ड फिश को उससे बचाते हुए कहता है कि मैं हर हालत में अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के इन ग्रिल्ड फिश की रक्षा करूंगा क्योंकि ये हमारे हेड से बिलोंग करती है। और युहाओ ग्रिल्ड फिश को उस बंदे से बचा लेता है और उस बंदे के हाथ में सिर्फ टेबल का एक टुकड़ा ही आता है और ये गुस्से से उस टेबल के टुकड़ों को जलाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे डॉज करने की, क्या तुम अपनी जिंदगी से थक चुके हो। और ये काफी ज्यादा गुस्से से उस टुकड़े को वहीं पे तोड़ देता है और ये एक ही झटके में युहाओ से उन फिश को छीन लेता है और ये युहाओ की कॉलर पकड़ के उसे हवा में टांग लेता है। और इस बंदे को ऐसा करता देख जियोया और जियांग नान ये दोनों ही कहती हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। और तभी कोई इस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके अटैक को रोकने के लिए ये बंदा युहाओ को साइड में फेंक देता है और ये उस बंदे के अटैक को भी रोक लेता है। और ये अटैक करने वाला बंदा और कोई नहीं बाई बाई होता है। और बाई बाई को देख के ये बंदा कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत आ गई मुझ पे अटैक करने की, लेकिन ये तो तुम निकले। और जियोया युहाओ को गिरने से बचा लेती है और ये इस बंदे पे गुस्सा होते हुए कहती है कि जू सांसी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे लोगों को बुली करो और इस चीज के लिए मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। और ये कहते ही टांगिया इसके ऊपर अटैक कर देती है और इस अटैक को देख के ये बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे अटैक करने की। और ये गुस्से से अपने अटैक को तैयार करते हुए कहता है कि हे टांगिया क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हें हिट नहीं कर सकता हूँ। और इस बात को सुनकर टांगिया कहती है कि तो फिर आ जाओ, तुमसे डरता भी कौन है। और तभी बाई बाई कहता है कि जू सांसी तुम मेरे जूनियर फेलो डिसिपल को बुली कर रहे हो और अगर तुमने इस चीज का मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो फिर चलो स्पिरिट बैटल अरेना के अंदर चल के लड़ते हैं। और बाई बाई की बात को सुन के जू सांसी थोड़े हैरानी के साथ कहता है कि क्या ये बंदा तुम्हारा जूनियर है, जिस पर बाई बाई कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो जू सांसी उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है कि तो क्या इसने जियांग नांग को शर्मिंदा किया है उससे फिश बेचने से इनकार करके, जिस वजह से ये मेरा दुश्मन बन गया है। और ये बात सिर्फ 2 ग्रिल्ड फिश की ही तो थी जिनकी कीमत मैं चुका चुका हूँ। और तभी टांगिया कहती है कि वो मेरी ग्रिल्ड फिश है और भाई भाई तुम इसके साथ बेकार की बातें मत करो, बस इसे कूट डालो और अगर तुम इस कबाड़ी को अच्छे से पीटते हो तो मैं तुम्हें मुझे किस करने दूंगी। और इन सारी चीजों से युहा अभी भी दंग होता है और फिर जू सांसी कहता है कि भाई भाई यह अब भी कितनी ज्यादा पागल है और ये कौन सी बड़ी बात है, चलो चलते हैं स्पिरिट बैटल एरिना में। जिसके बाद जू सांसी उन दोनों फिशों को लेके जियांग नांग के पास आ जाता है और कहता है कि जियांग तुम सबसे पहले इन फिशों को खा लो और मैं थोड़ी देर में लौट के आता हूँ। और जियांग नांग कहती है कि जू सांसी प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो और मेरे लिए दूसरे स्टूडेंट्स को बुली मत करो। और फिर जू सांसी कहता है कि नान मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी बुरा मान रखी हो जो कि पहले हुआ था। और फिर जियांग नांग यहाँ से जाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और हमारे रास्ते एकदम अलग हैं और जू सांसी हार मान जाओ क्योंकि हमारे बीच में कुछ भी होना नामुमकिन है। और इस बात को सुन के जू सांसी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि हे तुमने वापस से मुझे रिजेक्ट कर दिया और ये पक्का 1000वीं बार होगा
जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया है और तुम लोग ऐसे क्या घूर रहे हो, शांति से अपने रास्ते चलते बनो और ये पकड़ो तुम्हारी ग्रिल्ड फिश को। और इन दोनों फिश को लेके टांगिया खुश होती है और कहती है कि तुमने मेरी फिश को छीना था ना, इसलिए तुम्हें ऊपर वाले ने दंड दिया है। और फिर टांगिया यूहाओ को स्पिरिट बैटल एरेना के अंदर कुछ मजेदार देखने के लिए चलने के लिए कहती है। और फिर हम एक रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे जू सांसी दर्द भरी आवाज में कहता है कि काफी दर्द हो रहा है, आराम से करो। और ये रोते हुए बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा होता है और वाकई में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और ड्रैगन बियर्ड नीडल एक ऐसा वेपन है जो कि काफी ज्यादा दर्द को बढ़ा देता है। और ये टांगिया कितनी ज्यादा निर्दयी हो गई थी। और देखो यहाँ तक कि मैं अपनी स्पिरिट के साथ भी इसे सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। और फिर बाई कहता है कि अगर तुम मुझे एक जुआन सुई पिल देते हो तो मैं तुम्हारे लिए ड्रैगन बियर्ड नीडल को बाहर निकाल दूंगा। और जुआन सुई पिल के बारे में सुन के ये चौंक जाता है और ये कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, और तुम्हें तो अच्छे से पता होगा ना कि ये कितनी ज्यादा कीमती होती है। और फिर बाई कहता है कि कुछ भी हो, तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो, फिर चाहे तुम्हारी बॉडी के अंदर ये नीडल ही क्यों ना हो। और इस बात को सुन के जू सांसी को बाई के ऊपर काफी गुस्सा आता है। जरूरत के समय तुम ऐसे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। और फिर बाई मुस्कुराते हुए कहता है कि तुमने यूहाओ को बुली किया था तो तुम्हारे साथ यही होगा। और फिर जू सांसी बाई को एक बोतल पकड़ा देता है और कहता है कि ये लो, जो तुम्हें चाहिए वो मिल गया ना, तो अब चलो जल्दी से इन बेकार सी नीडल को बाहर निकाल दो। और फिर बाई बड़ी ही आसानी से इसकी बॉडी के अंदर से नीडल को निकाल देता है। और जू सांसी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ और अगर मैं इस बैटल को जीतता हूँ तो तुम वापिस से मुझे ये पिल लौटा दोगे। और फिर बाई कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें एक और देनी होगी। और फिर जू सांसी अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते हुए कहता है कि आखिर मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कुछ छिपा रहा है। और फिर बाई कहता है कि अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम मेरे साथ शर्त मत लगाओ, तुम हार मान सकते हो। और जू सांसी बाई की बातों में आ जाता है और कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारी इस बैट को एक्सेप्ट करता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। और फिर बाई जू सांसी को एरेना के अंदर चलने के लिए कहता है। और फिर बैटल एरेना का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग इन दोनों को देखने आए हुए होते हैं। और अनाउंस किया जाता है कि 4th ग्रेड के बाई की फाइट 5th ग्रेड के जू सांसी से होने वाली है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।